देशों से धमकियां आई हुई हैं। मैं अपने वीडियो अपनी शक्ल के साथ डालता हूँ, मैं अपने वीडियो अपनी आवाज के साथ डालता हूँ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ करने के लिए। कितने लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हैं। अल्टीमेट सैक्रिफाइस जब तक आप नहीं करने के लिए तैयार होंगे, जब तक आपको अपनी जिंदगी से प्रेम होगा, तब तक आपको मौत है ना, मौत दुखदाई लगेगी, एक कटु सत्य लगेगी, एक ऐसा लगेगा कि यार मैं मर जाऊंगा तो ये सब चीजें छूट जाएंगी। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। देखो, मैं बैंक का कैशियर कैश डिपार्टमेंट में बैठा हूँ। अब एक बंदा आता है, अभियंता जी आते हैं मेरे पास और अभियंता जी कहते हैं कि मेरा 10 लाख रुपया इस बैंक में जमा है, निकालो और दो। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं उनको 10 लाख रुपया दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उनका है, मुझे तकलीफ होगी नहीं होगी। क्यों? वो उनका है। ये जान भगवान की है, वो जब मांगेगा तब मैं दे दूंगा। क्यों? उनकी है। जय श्री राम। जय श्री राम। जब वो मांगेगा जान, आप जान दोगे? वो जज्बा आना चाहिए, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। समझे? फिर यहाँ पे बातचीत होगी, चर्चा होगी, चार बातें और होंगी, खत्म, सब्जेक्ट स्मृति हो जाएगी, भूल जाओगे। जब तक है तैयार, दुश्मन हाथ में हथियार लिए उधर, हम तैयार, सीना अपना लिए इधर, खेलेंगे खून से होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, सर जो उठ जाते हैं वो कटते नहीं तलवार से। एक स्पार्क, एक चिंगारी। क्रांति के लिए शहीद क्या मैं कश्मीर से उठा के लाऊं? सिपाही कहां से लाऊंगा? आप में से तैयार होंगे, मुझ में से तैयार होंगे, नेतृत्व में मजबूत होगा। पता है, एक फिलोसोफर ने बहुत बड़ी बात कही, वो बात को कंप्लीट करके मैं अगला सवाल लूंगा। फिलोसोफर ने कहा, एवरी फियर इज अल्टीमेटली फियर ऑफ डेथ। एक सेकंड में मुझे सुनाई नहीं हुआ। उसने कहा, हर डर आखिर में मौत का डर है। मैंने सोचा और फिर उसको मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया। पैसा ना होने का डर, आखिर में देखेंगे तो मौत का डर है। तबीयत खराब होने से जो डर आता है, आखिर में देखेंगे मौत का डर है। अपनों को खोने का डर, आप जिनसे प्यार करते हैं उनको खोने का डर, कहीं ना कहीं आखिर में मौत का डर है। अगर आप इस मौत के डर पे विजय हासिल कर लेंगे, आप सारे डरों से मुक्ति पा लेंगे। भूत से डर, कहीं ना कहीं मौत से डर है। हर डर कहीं ना कहीं मौत का डर है। एग्री करते हैं इस चीज को? मौत के डर को पार पाइए, हर डर से आप जीत जाएंगे। अगर एक एक पूछेंगे सबको ध्यान में आएगा कौन सा सवाल पूछना है? ताज होटल के लिए पूछना होगा। तू कैसे ताज होटल कैसे होगा? वो इतने भाई सब लोग आए बॉम्बे में एंट्री ली, हमारे सब लोग इस बात की पता क्यों नहीं हुए सर? इधर का लाइट चालू है, बटन चालू है, लाइट चालू है। हाँ चालू कर जितने भी बटन है सब चालू कर। उधर भी चालू कर। इसको कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म। इकोनॉमिक टेररिज्म का मतलब होता है देश के फाइनेंस को बर्बाद करना, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना। आपने सवाल पूछा कि ताज पे हमला क्यों हुआ? ताज किस चीज का प्रतीक है? ताज हमारी अस्मिता का प्रतीक है, ताज हमारी डिग्निटी का प्रतीक है, ताज हमारी डेवलपमेंट का, हमारी तरक्की का प्रतीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला क्यों हुआ? वो ट्रेड सेंटर था, क्यों हमला हुआ? बिजनेस को तोड़ना है, फाइनेंस को तोड़ना है। अब फाइनेंस किस तरह से तोड़ा जाएगा? एक बार ताज पे हमला करने से फाइनेंस नहीं टूटेगा, मगर अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें, ताज पे हमले के बाद से भारत में विदेशियों का आना 22% कम हुआ है। अब 22% विदेशी आने कम होने से लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्या होता है? होता यह है कि देश को $5 करोड़ की आर्थिक जो मदद इन 22
भी हर घंटे 5,000 6,000 लोग पैदा होते हैं, 3,000 लोगों को मार के उसने क्या बड़ा काम कर लिया? उसने बड़ा काम किया। क्या बड़ा काम किया? आर्थिक मंदी, रिसेशन आ गया। क्यों रिसेशन आया? अमेरिका ने $3,500 अरब इराक और अफगान युद्ध में खर्च कर दिए। अब ये खर्च जो पैसा हुआ है ये कहां से आएगा? ये टैक्स पेयर से वसूल किया जाएगा, ये बैंकों से वसूल किया जाएगा। अब ये टैक्स पेयर जब मंदी की ओर बढ़े, बर्बादी की ओर बढ़े, तो भारत जैसे देशों में, यूरोप के कई कंट्रीज में इन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, आपने सवाल किया था ना, समझ रहे हो? नहीं समझो बीच में टोको, हाँ मैं टीचर नहीं हूँ, बिल्कुल मैं आपका फ्रेंड हूँ, भाई हूँ आपका। वो जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो पुल बैक खींचना चालू किया। अमेरिकन सिटीजन्स ने पूरे वर्ल्ड से पैसा उठाना चालू किया। जब पैसा उठाना चालू किया, मार्केट कोलैप्स होने लगी। आपको पता है शेयर मार्केट बिकवाली में कमजोर होता है। जब शेयर बेची जाते हैं ना, खरीदारी में मजबूत होता है, बिकवाली में कमजोर होता है। तो वो जब बिकवाली चालू हो गई तो शेयर बेच के उन्होंने पैसा खींचना चालू किया, पूरे वर्ल्ड में मंदी आ गई। यहाँ तक कि यूबीएस, यूनाइटेड बैंक स्विट्जरलैंड, यूबीएस में मंदी आई जो हमेशा प्रॉफिट में रहा। लीमन ब्रदर्स, नाम सुना है? लीमन ब्रदर्स एक ऐसा बैंक था जो 157 ईयर्स पुराना था और उसने 157 ईयर्स में एक साल भी घाटा नहीं दिखाया, कभी घाटा नहीं हुआ। मगर एक साल के घाटे में बैंक बंद हो गया। दिस इज इकोनॉमिक टेररिज्म। वैसे ये लोग हिंदी क्यों पढ़ते हैं? सॉरी, हिंदी कैसे होते हैं? पढ़ते हैं। हमारे में एक कहावत है हिंदू धर्म में, जब जब धर्म का कुछ काम होता है तो अक्सर शैतान नींद के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? नींद के रूप में आता है। वो ना आए इस वजह से हम पीली सरसों पूरे वातावरण में डाल के उसको स्वच्छ करें। ये हिलने का कारण यही है क्योंकि जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसमें आपको नींद आने लगेगी। अभी यही लेक्चर मैं आपको फ्रेंच में दे रहा होता, आप इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको समझ में नहीं आएगा। आधे लोग सोच रहे होते कि नहीं। अब उनको वो कुरान अरबी में है, आधी उर्दू है, पढ़ रहे अरबी में, समझ में नहीं आ रही है। इन्हीं को जोक है ये बहुत बड़ा। बॉडी बैग में अमेरिका के झंडे में लिपटा हुआ अमेरिकी सैनिक का शव जब उनके देश में एंटर होता है ना, उनकी सरकार को जवाब देना पड़ता है। इंडिया के जैसा नहीं है, यहाँ हर हफ्ते 23 सैनिक शहीद हो रहे हैं एवरेज। हर साल एक बटालियन इंडिया की खत्म हो जाती है आतंकवाद में, पता है? नवी बटालियन बनानी पड़ती है, नवी रिक्रूटमेंट आती है, चुपचाप सब चलता रहता है। यहाँ की गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना पड़ता, वहाँ पे एक एक बॉडी बैग का जवाब देना पड़ता है। तो अमेरिका करता क्या है, पाकिस्तान के सैनिकों को भाड़े